महाकवि रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखित एक कहानी ओशो को बहुत प्रिय रही है। कथा इस प्रकार है कि एक भिखारी सुबह सुबह भीख मांगने के लिए निकला और जैसा कि भिखमंगों की आदत होती है, वे अपने कटोरे में, भिक्षा पात्र में पहले से ही कुछ थोड़े पैसे, कुछ भोजन, कुछ चावल के दाने लेकर चलते हैं ताकि सामने वाले को शर्म आए कि देखो तुमसे पहले कुछ लोग दे चुके हैं, क्या तुम कुछ भी ना दोगे। यदि बिल्कुल खाली भिक्षा पात्र हो तो शायद सामने वाले का दिल ना पसीजे, लेकिन देखकर कि अन्य लोग दे चुके हैं उसके अहंकार को चुनौती मिलती है। क्या तुम इतने कठोर और निर्दयी हो कि 4 पैसे ना दे सकोगे, कि 2 रोटी ना दे सकोगे। तो भिखमंगों की ये चाल है, वो अपने घर से ही भिक्षा पात्र में कुछ लेकर चलते हैं। ये जो कहानी का पात्र है भिखारी, इसकी पत्नी ने कुछ चावल के दाने इसको दिए थे, ये लेके जा रहा है। अभी सड़क पर आया ही था कि उसने दूर से देखा राजा का स्वर्ण रथ चमकता हुआ सूर्योदय की रोशनी में, और बैंड बाजे बज रहे हैं और सामने दरबारी चल रहे हैं और सैनिक और सेनापति और घुड़सवार। इसने सोचा तो आज तो मेरी किस्मत खुल गई। सम्राट स्वयं यहां से गुजर रहा है, जो कि आज तक कभी नहीं हुआ। सुबह सुबह आज खूब भीख मिलेगी, इतनी मिल जाएगी कि जिंदगी भर के लिए बहुत हो जाएगी। बड़ा प्रसन्न, बड़ा गदगद अपना भिक्षा पात्र वो फैलाए खड़ा है। और आश्चर्यों का आश्चर्य तब हुआ जब रथ उसके पास आकर रुका। स्वयं राजा उतरा और उसने अपनी झोली फैला दी और कहा कि मुझे कुछ भीख में दीजिए। इस भिखारी के तो होश उड़ गए। जिंदगी में उसने कभी किसी को कुछ न दिया था, वो केवल लेने की भाषा जानता था, देने की भाषा ही नहीं जानता था। और इस पागल सम्राट को क्या हुआ, ये भिखमंगे से भीख मांग रहा है। सम्राट के साथ जो मुख्यमंत्री था उसने पूरी बात बताई कि किसी ज्योतिषी ने कहा है कि तुम्हारे राज्य पर हमला होने वाला है और दुश्मन जो है वो बुरी तरह से लूटपाट करेगा, खून खराबा करेगा, बहुत लोगों की हत्याएं हो जाएंगी, उसकी सेना बहुत सशक्त है, तुम्हारा देश बर्बाद हो जाएगा, तुम्हारा राजमहल लूट लिया जाएगा, तुम्हारी भी हत्या हो जाएगी, तुम्हारे सारे परिवारजन मारे जाएंगे। तो राजा ने ज्योतिषी से पूछा कि इसका उपाय क्या है। उसने कहा उपाय बड़ा सरल है, आप सुबह सुबह निकलें और जो भी व्यक्ति सर्वप्रथम आपको मिल जाए उससे आप भीख मांगें, अपनी झोली फैला दें, चादर फैला दें उसके सामने। ये एक छोटी सी तरकीब है, इसके द्वारा वो विपत्ति टल जाएगी। फिर वैसा नहीं होगा, राज्य पर आक्रमण नहीं होगा और ना ही वो हत्याएं होंगी। सम्राट ने सोचा कि ये तो बिल्कुल आसान है, जब इतनी बड़ी बात है तो मुझे तो कोई भी भीख दे देगा। लेकिन उस भिखारी की तो हिम्मत ना पड़े देने की। उसके पास कुछ चावल के दाने थे, कोई बहुमूल्य चीज ना थी। और सम्राट ने कहा कि देखो ये पूरे देश का सवाल है, हमारा राज्य नष्ट हो जाएगा। भिखारी ने बा मुश्किल एक दाना चावल का उठाया, कांपते हाथों से, जिंदगी में पहली बार कुछ दिया। सम्राट बहुत प्रसन्न हुआ। उसने कहा आपके बहुत बहुत धन्यवाद, आपकी मेहरबानी, हमारे ऊपर से वह आने वाली दुर्घटना टल गई, अब वैसा नहीं होगा, ज्योतिषी ने बताया है। वे लोग खूब धन्यवाद देकर वहां से विदा हुए। लेकिन इस भिखारी की तो समझो संपत्ति ही लुट गई। इसका कैसा दुर्दिन। सम्राट भी मिला मगर कुछ भीख में ना मिला, उल्टा एक दाना वो ले गया। यद्यपि उस दिन भिखारी को काफी दान मिला, खूब अनाज भी मिला, धन पैसा भी मिला, कपड़े भी मिले, लेकिन उसके मन में वो एक दाना खटकता रहा कि आज तो मैं लुट गया, और बुरी तरह से लुटा, सम्राट के द्वारा लूटा गया। दिल में एक कांटा चुभा हुआ था। यद्यपि उसका पूरा भिक्षा पात्र भर गया,
उसके पास एक थैली थी, वो भी पूरी भर गई। शाम जब वो अपने घर वापस लौटा, उसने पत्नी को अपनी दुखद कथा सुनाई कि आज तुम्हें बर्बाद हो गया, बुरी तरह से लुट गया, और तुम जानकर हैरान होगी, राजा ने मुझे लूटा। पत्नी ने पूछी पूरी बात, उसने पूरी कहानी सुनाई, अपनी थैलियां पलटा दी, भिक्षा पात्र पलटा दिया। उसमें बहुत कुछ चावल था, अन्य दूसरे अनाज थे, और जब वो जमीन पे बिखरे तब उसकी पत्नी की नजर पड़ी कि एक बहुत कोई चमकीली चीज है। उसने गौर से उठाई, देखा एक दाना चावल का सोने का था। उसने भिखारी से कहा, यह तुमको किसने दिया? भिखारी ने कहा, यह तो किसी ने नहीं दिया, ये तो लगता है कोई चमत्कार हो गया। पत्नी ने कहा, वो जो तुमने एक दाना दान में दिया था, यह उसका परिणाम है, तुम्हारी झोली में एक दाना सोने का हो गया। रविन्द्रनाथ टैगोर की यह कहानी ओशो को अत्यंत प्रिय रही। जो हम देते हैं वह कई गुना होकर हम पर लौटता है, लेकिन हम इतने कंजूस और कृपण हैं कि हम देने की भाषा ही भूल गए हैं। हम प्रेम में लेना चाहते हैं, शोषण करना चाहते हैं, दूसरे को एक्सप्लॉइट करना चाहते हैं। प्रेम दान है, भीख नहीं। और जो इस दान को देना सीख जाते हैं, अस्तित्व चारों ओर से उन पर बहुत वर्षा करता है, बहुत कुछ उन्हें मिलता है। और जो देना नहीं जानते, कृपण हैं, कंजूस हैं, उन्होंने अपने द्वार दरवाजे खिड़कियां बंद कर ली हैं कि कहीं कोई कुछ ले ना जाए। पर याद रखना, अब मिलना भी बंद हो जाएगा, भीतर ताजी हवाएं भी ना आएंगी, सूरज की धूप भी ना आएगी, रात को चांदनी भी ना आएगी, बगीचे के फूलों की खुशबू भी भीतर ना आएगी। उन्होंने अपने आप को बंद कर लिया है कि कोई उनसे कुछ छीन ना ले। ठीक है, कोई छीनेगा नहीं, मगर वो जो अस्तित्व चारों तरफ से बरसा रहा था, वह भी तुम तक ना पहुंच पाएगा। बादल आएंगे और गुजर जाएंगे, वर्षा भी हो जाएगी, मगर तुम्हारे भीतर बूंदाबांदी भी नहीं हो पाएगी, भीतर सब रूखा सूखा रह जाएगा। प्रेम सीखो, देना सीखो, लेने पर से नजर हटाओ, और तब तुम पाओगे ऐसा नहीं कि नहीं मिलता, बहुत कुछ मिलता है। जो तुमने कल्पना भी नहीं की थी वह मिलता है। जाता है एक चावल का दाना, मिलता है सोने का दाना, अकल्पनीय। पर देना सीखना होगा। इस देने की कला का नाम ही सच्चा प्रेम है।